हम सब कभी ना कभी रोते हैं, है ना? खुशी में, दुख में, या कभी कभी तो बस यूं ही। पर कभी सोचा है कि ये नमकीन पानी हमारी आंखों से बहता क्यों है? इसके पीछे की साइंस क्या है आखिर? हम अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश बहुत पहले से हो रही है। मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने तो एक बार इमोशनल आंसुओं को, मतलब जो हम भावनाओं में बहकर रोते हैं, उन्हें उद्देश्यहीन कह दिया था। उनका मानना था कि इसका कोई असली काम ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर ये सच है तो फिर जी भर के रोने के बाद अक्सर इतना अच्छा, इतना हल्का क्यों लगता है ना? सोचने वाली बात। बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आंसू सिर्फ पानी नहीं होते। फिर हम आंसुओं के 3 अलग-अलग प्रकारों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम दिमाग की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि इमोशंस के वक्त होता क्या है। फिर समझेंगे आंसुओं के पीछे का केमिकल लोचा, और आखिर में रोने का असली मकसद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आंसू तभी आते हैं जब हम दुखी होते हैं, पर सच तो ये है कि ये हर वक्त चौबीसों घंटे हमारी आंखों में मौजूद रहते हैं और एक बहुत ही जरूरी काम करते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ खारा पानी नहीं है। असल में इनकी एक बहुत ही स्मार्ट 3 लेयर वाली बनावट होती है। सोचिए, एक सैंडविच की तरह। ये हमारी आंखों को बचाने और ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है। अब ये 3 परतें करती क्या हैं? देखिए, सबसे अंदर वाली जो म्यूकस लेयर है वो आंसू को आंख से चिपकाए रखती है। बीच वाली पानी की लेयर आंख को हाइड्रेट करती है और बैक्टीरिया वगैरह से लड़ती है। और जो सबसे बाहर की ऑयली लेयर है ना, वो एक ढाल की तरह काम करती है ताकि आंसू जल्दी से भाप बनकर उड़ न जाएं। हाँ, तो ये तो हुई आंसुओं की बनावट की बात। अब आते हैं अगले सेक्शन पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग तरह के आंसू बनते हैं और सबके काम भी अलग-अलग हैं? तो ये 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहले हैं बेसल टीयर्स। ये वो आंसू हैं जो हर समय हमारी आंखों में रहते हैं, उन्हें नम रखने के लिए। फिर आते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स। जैसे प्याज काटते वक्त या आंख में कुछ चला जाए तो जो पानी आता है ना, वो यही है। इनका काम है गंदगी को बाहर निकालना। और आखिर में आते हैं इमोशनल टीयर्स, जो किसी गहरी भावना, चाहे वो दुख हो या खुशी, उसके जवाब में निकलते हैं। और अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे रहस्यमयी आंसुओं की, यानी इमोशनल टीयर्स की। इनका कनेक्शन सीधा हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर से है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है। देखिए, जब हमें कोई बहुत तेज इमोशन महसूस होता है तो हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, मतलब हमारा इमोशनल हेडक्वार्टर, एक्टिव हो जाता है। ये फौरन एक सिग्नल भेजता है पॉन्स नाम के हिस्से को, जो एक मैसेज स्टेशन की तरह है। और फिर पॉन्स हमारी आंसू फैक्ट्री यानी लैक्रिमल सिस्टम को कमांड देता है, आंसू बनाना शुरू करो। अच्छा, और वो जो फीलिंग होती है ना, जब रोने से ठीक पहले लगता है कि गले में कुछ अटक गया है, एक गांठ सी महसूस होती है। हाँ, उसे ग्लोबस सेंसेशन कहते हैं। ये असल में तब होता है जब स्ट्रेस की वजह से हमारे गले की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं उस सबसे बड़े सवाल के जवाब पर कि रोने के बाद इतना अच्छा क्यों लगता है, और इसका राज छिपा है इमोशनल आंसुओं की अपनी खास केमिकल बनावट में। ये जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। जो रिफ्लेक्स आंसू हैं, जैसे प्याज वाले, वो तो लगभग 98% सिर्फ पानी होते हैं। लेकिन जो इमोशनल आंसू हैं, वो पानी तो हैं ही, पर साथ में उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स और प्रोटीन भी घुले होते हैं। मतलब ये एक तरह का केमिकल कॉकटेल है। तो इन इमोशनल आंसुओं में होता क्या क्या है? इनमें प्रोलैक्टिन और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होती है। मतलब रोते वक्त हम सचमुच अपने शरीर से स्ट्रेस को बाहर निकाल रहे होते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है, इनमें ल्यूएनकेफिलिन नाम का एक नेचुरल पेन किलर भी होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रोने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन भी रिलीज होते हैं। ये वही फील गुड हार्मोन हैं जो अच्छी एक्सरसाइज के बाद महसूस होते हैं। तो बस यही वजह है कि रोने के बाद एक तरह की इमोशनल क्लीनिंग, एक भावनात्मक सफाई सी महसूस होती है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो रोने का एक बड़ा मकसद समझ में आता है। ये सिर्फ कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं है। इसके पीछे गहरे शारीरिक और सामाजिक दोनों तरह के कारण हैं। कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हैं इस बारे में। स्टडीज बताती हैं कि औसतन महिलाएं साल में करीब 30 से 64 बार रोती हैं। और अगर पुरुषों की बात करें तो ये आंकड़ा औसतन साल में 6 से 17 बार का है। हाँ, ये जरूर है कि टीनेज से पहले लड़के और लड़कियों में रोने का ये फर्क देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिलाके रोने के 2 मुख्य उद्देश्य हुए। एक तो है शारीरिक,
ये शरीर के लिए एक रिलीज वाल्व की तरह है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बाहर निकाल फेंकता है। और दूसरा है सामाजिक। ये बिना कुछ कहे दूसरों को अपनी हालत बताने, उनसे मदद मांगने का एक बहुत पावरफुल सिग्नल है। तो इस पर डॉक्टर ऑरेन हैजन की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि जब हम रोते हैं तो हमारी नज़र धुंधली जाती है, हम एक तरह से वल्नरेबल हो जाते हैं। और ये जो वल्नरेबिलिटी है ये दूसरों के लिए एक सिग्नल का काम करती है, मदद का, सहानुभूति का और अपनेपन का। ये सोशल बॉन्डिंग बनाने का एक इवॉल्व्ड तरीका है। और ये बात रिसर्च में भी सामने आई है। स्टडीज बताती हैं कि जिन लोगों को रोते वक्त किसी का साथ या सहारा मिलता है, उन्हें रोने के बाद ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अकेले रोने वालों की तुलना में ये फर्क साफ दिखता है। और अगली बार जब आंसू आने को हों तो शायद हम ये सोच सकते हैं कि क्या रोना वाकई एक कमजोरी है, या फिर ये हमारे इंसानी शरीर का सबसे एडवांस्ड, सबसे बेहतरीन तरीका है खुद को हील करने का, तनाव से निपटने का और दूसरों से जुड़ने का।